क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जिसे जितना ज्यादा पकड़ते हैं वो उतना ही आपसे दूर चला जाता है? किसी इंसान को, किसी ख्वाहिश को, किसी रिश्ते या करियर को जितना कसकर थामने की कोशिश करते हैं वो उतना ही हाथ से फिसलता चला जाता है। रजत नाम का एक लड़का था, बेहद पैशनेट, एम्बिशियस और इमोशनली इंटेंस। वो हर उस चीज को पकड़कर रखना चाहता था जिससे वो प्यार करता था। अपनी गर्लफ्रेंड से लेकर अपने करियर तक हर चीज को लेकर उसमें कंट्रोल करने की आदत थी। अगर लड़की देर से रिप्लाई करती तो उसका मन बेचैन हो जाता। ऑफिस में अगर कोई और प्रमोट हो जाता तो रजत को लगता जैसे उसकी मेहनत बर्बाद हो गई हो। उसे लगता कि अगर उसने थोड़ी भी ढील दी, अगर किसी इंसान को, किसी लक्ष्य को थोड़ी सी भी छूट दी तो सब कुछ चला जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ गई, नौकरी नहीं छूट गई, दोस्त भी दूर होते गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब रजत ने सब कुछ खो दिया तब जाकर उसे एक किताब में एक पंक्ति ने झकझोर दिया, लेटिंग गो इज द अल्टीमेट फ्रीडम। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली यात्रा, डिटैचमेंट की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक बीम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बात करते हैं जिंदगी की गहराइयों की, उन अनुभवों और सोच की जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप भी खुद को बेहतर समझना चाहते हैं, अपने अंदर की उलझनों को सुलझाना चाहते हैं और एक शांत संतुलित जीवन जीना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस शक्ति की जो बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है, डिटैचमेंट की ताकत की। हम समझेंगे कि डिटैचमेंट का असली मतलब क्या होता है, इसे अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं और कैसे ये छोड़ना ही हमें वो सब कुछ वापस दिलाता है जिसे हम जान से ज्यादा चाहते हैं, प्यार, सफलता, शांति और संतुलन। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डिटैचमेंट का मतलब चीजों से भागना या त्याग करना नहीं होता। ये कोई कठोरता नहीं है, ये कोई संन्यास नहीं है। डिटैचमेंट का असली अर्थ है जुड़कर भी आजाद रहना। इसका मतलब है कि आप प्यार करें, मेहनत करें, रिश्ते निभाएं, लेकिन उन सबके नतीजों से अपने अस्तित्व को मत जोड़िए। जब हम किसी इंसान या चीज से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो हमारी पूरी मानसिक शांति उस एक चीज के साथ जुड़ जाती है। और जैसे ही वो इंसान या चीज हमसे थोड़ी भी दूर होती है, हमारी अंदर की दुनिया हिल जाती है। यही अटैचमेंट का दर्द होता है और यहीं से सफरिंग की शुरुआत होती है। डिटैचमेंट आपको ये सिखाता है कि आप सब कुछ करें लेकिन एक्सपेक्टेशन के बिना। जैसे एक पेड़ अपने पत्तों को गिरने देता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि वसंत आएगा और फिर से नई कोंपलें फूटेंगी, उसी तरह जब हम रिश्तों, लक्ष्यों और भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो उनमें नयापन आता है। चीजें अपनी मर्जी से लौटती हैं और तब वो सच्ची होती हैं। जब आप किसी इंसान को आज़ादी देते हैं, स्पेस देते हैं, बिना बंधन के प्यार करते हैं, तो वही रिश्ता गहराता है। वहीं जब आप किसी को मजबूरी से पकड़ते हैं तो वो सबसे पहले आपसे छूटता है। रिश्तों में डिटैचमेंट सबसे गहरी समझ है। इसका मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं लेकिन तुम्हारी मौजूदगी मेरी खुशी की शर्त नहीं है। अगर आप किसी इंसान के चले जाने से टूट जाते हैं तो वो प्यार नहीं था, वो निर्भरता थी। सच्चा प्यार डिटैच होता है क्योंकि वो देने पर केंद्रित होता है, पाने पर नहीं। ये समझ रिश्तों में एक गहरी स्थिरता लाती है जहां भरोसा होता है और असुरक्षा की कोई जगह नहीं होती। अब बात करें सफलता की। कुछ लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट अपनाने से इंसान अपने लक्ष्य से दूर हो जाएगा, लेकिन सच इसकी बिल्कुल उलट है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप मेहनत बंद कर दो। इसका मतलब यह है कि आप मेहनत तो पूरी करो लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। क्योंकि जब आप नतीजे की चिंता में उलझे होते हो तो आपका ध्यान बटा हुआ होता है। आप डरे रहते हो, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा सोचा था। और यही डर आपकी क्रिएटिविटी, आपका फोकस और आपकी परफॉर्मेंस को मार देता है। लेकिन जब आप डिटैच होकर काम करते हो, यानी बिना डर, बिना चिंता, सिर्फ अपनी कोशिश पर फोकस करके, तो आपकी पूरी ऊर्जा काम में लगती है। तब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, खुद को फ्लो में लाते हो, और यहीं से आती है सच्ची सफलता। डिटैचमेंट सिर्फ एक विचार नहीं, एक जीवन शैली है। इसे अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन की गहराइयों को देखना होगा। रोज 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए और अपने विचारों को देखिए बिना किसी प्रतिक्रिया के। अपनी जर्नल में वो सब लिखिए जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करता है, अपने डर, अपने दर्द, अपनी उम्मीदें। जब आप उन्हें कागज पर रखते हैं तो उनका असर कम होने लगता है। खुद से ये कहना शुरू कीजिए कि मैं इससे जुड़ा हूं लेकिन इसके बिना भी अधूरा नहीं हूं। और फिर ग्रैटिट्यूड को रोज की आदत बना लीजिए। हर सुबह 5 चीजों के लिए आभार जताइए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। यह अभ्यास आपको आंतरिक स्थिरता देगा और डिटैचमेंट की जरूरत को धीरे धीरे खत्म कर देगा। डिटैचमेंट के साथ साथ जब आप माइंडफुलनेस को अपनाते हैं तो आपकी समझ और गहरी हो जाती है। आप रिएक्शंस देना बंद करते हैं और रिस्पॉन्सेस देना शुरू करते हैं।
जब कोई आपको उकसाता है, जब हालात आपके खिलाफ जाते हैं, तब आप शांत रहते हैं क्योंकि आपने अंदर की पकड़ को छोड़ना सीख लिया है। यही असली शांति है। डिटैचमेंट के बिना हम अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं, लेकिन डिटैचमेंट के साथ हम उनके मालिक बन जाते हैं। तो सवाल यह है कि आप किस चीज को इतनी जोर से पकड़े हुए हैं कि वो आपको ही चोट पहुंचा रही है? क्या वो कोई इंसान है, कोई ख्वाहिश, कोई पुराना गम या डर? अब वक्त आ गया है छोड़ने का, क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तभी सब कुछ लौटकर आपकी जिंदगी में वापस आता है। छोड़ना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको आजाद करता है, दुख से, डर से और उस जरूरत से जिसे आप प्यार समझ बैठे थे। अगर ये वीडियो आपकी सोच को छू गया हो तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करें, मैं अब डिटैचमेंट के साथ जीना शुरू कर रहा हूं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी में उलझे हुए हैं, खोए हुए हैं और शांति की तलाश में हैं। और अगर आप ऐसी ही और गहराई वाली बातों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार हम बात करेंगे इनर हीलिंग और आत्मा की सफाई के उन तरीकों के बारे में जिनसे आपका पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। तब तक याद रखिए, छोड़ो नहीं, खुद को आजाद करो और देखो कैसे सब कुछ खुद चलकर आपकी जिंदगी में वापस आता है।